हर हर महादेव दोस्तों, आशा है कि आप लोग सुखमय होंगे और महादेव की कृपा से सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों, हम फिर से आ गए एक नए एपिसोड में एक नए अध्याय के साथ। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग महाशिव पुराण की कथा हम लोग ने शुरू की है। और जो पिछला अध्याय था, जो 5वां अध्याय था, उसमें आपने देखा कि चंचुला और उसका जो पति था उसकी कथा थी, जो कि बहुत ही रोचक थी और जो ये सीख देती है कि हम पाप करते हैं और फिर हम उसी में रह जाते हैं, लेकिन अगर सही समय पे हम अपने पापों का पश्चाताप कर ले और महाशिव पुराण जैसी गाथा, महाशिव पुराण जैसा पाठ भगवान के शरण में चले जाए तो सारे पाप माफ हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये 5वें अध्याय में था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6ठा अध्याय। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और एक भी अध्याय छोड़िए मत। प्लीज इसे जरूर सुनिए, ठीक है। और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। 6ठा अध्याय। 6ठे अध्याय में है शिव पुराण के श्रवण की विधि। जो शिव पुराण है उसके श्रवण की विधि क्या है, ये 6ठे अध्याय में दी हुई है। तो सौनक जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास शिष्य, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी बोले, हे सौनक, हे मुनि, अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। जो सौनक जी है वो जो महाशिव पुराण है उसे सुनना कैसे है उसकी विधि के बारे में पूछ रहे हैं। तो उनके जो गुरु है सूत जी, वो उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सर्वप्रथम किसी ज्योतिष को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं। तदनंतर प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह शुभ संदेश भेजे कि हमारे यहाँ पे शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव कथा की कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सबको आदर पूर्वक बुलाना चाहिए। उन्हें कहलाना चाहिए कि यहाँ सत्पुरुषों को आनंद देने वाला समाज तथा अति अद्भुत उत्सव होगा, जिसमें शिव पुराण का पारायण होगा। श्री शिव पुराण की रसमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। यदि समय का अभाव हो तो प्रेम पूर्वक एक दिन के लिए भी आइए। आपको निश्चय ही आना चाहिए, क्योंकि इस कथा में क्षण भर के लिए बैठने का सौभाग्य भी दुर्लभ है। इस प्रकार विनय और प्रसन्नता पूर्वक श्रोताओं को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। कथा भूमि को लीप कर शोधन करना चाहिए तथा धातु आदि से उस स्थान को सुशोभित करना चाहिए। महोत्सव के साथ साथ वहां अद्भुत तथा सुंदर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कथा के लिए अनुपयोगी घर के साथ सामान को हटाकर घर के किसी एकांत कोने में सुरक्षित रख देना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप भी तैयार कराएं। उसे सब और फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदोवे से अलंकृत करे और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर शुद्ध शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। हे मनु, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी सामान्य रूप से स्थान बनाना चाहिए। हे सौनक जी, विवाह उत्सव में जैसी उल्लासपूर्ण मन स्थिति होती है, वैसे ही इस कथा उत्सव में रखनी चाहिए। सब प्रकार की दूसरी लौकिक चिंताओं को भूल जाना चाहिए। वक्ता
उत्तर दिशा की ओर मुख करे तथा श्रोतागण पूर्व दिशा की। वक्ता से मतलब जो कथा को वाचने वाला है, जो कथा को पढ़ने वाला है उसे वक्ता कहते हैं, और जो सुनने वाला है उसे श्रोता कहते हैं। सो जो सुनने वाचने वाला है, कथा बोलने वाला है, उसे उत्तर की दिशा में मुख होना चाहिए, और जो श्रोतागण है उसे पूर्व दिशा की ओर मुख करके पालती लगाकर जमीन पर बैठना चाहिए। इस विषय में कोई विरोध नहीं है कि पूज्य पूजक के बीच पूर्व दिशा रहे अथवा वक्ता के सम्मुख श्रोताओं का मुख रहे, ऐसा कहा गया है। व्यासासन पर जब तक विराजमान रहे तब तक प्रसंग समाप्ति पूर्व किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। पुराण का विद्वान वक्ता चाहे बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, दरिद्र हो अथवा दुर्बल हो, जैसा भी हो, पुण्य चाहने वालों के लिए सदा वंदनीय और पूज्य होता है। जिससे मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए काम धेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वक्ता के प्रति तुक्ष बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। करोड़ों योनियों में जन्म ले लेकर दुख भोगते हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान करता है, उस पुराण वक्ता से बड़ा दूसरा कौन सा गुरु हो सकता है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुषों को शिव पुराण की कथा समयक रीति से बांचनी चाहिए मतलब पढ़नी चाहिए। जो दुराचारी तथा दूर से विवाद करने वाले और प्रपंची लोग हैं, उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने ये कथा नहीं कहनी चाहिए। दुष्टों से भरे तथा डाकुओं से घिरे प्रदेश में और धूर्त व्यक्ति में के घर में इस पवित्र कथा को नहीं कहना चाहिए। मध्यकाल में 2 घड़ी तक तथा बंद रखने चाहिए। मध्यकाल में 2 घड़ी तक मतलब जब मध्यांतर होता है, यानी कि लंच ब्रेक बोलते हैं जिसे, उसमें 2 घड़ी तक जो कथा है वो बंद रख सकते हैं, जिससे कथा और कीर्तन से अवकाश पाकर लोग शौच आदि से निवृत्त हो सके, मतलब बाथरूम वगैरह जा सके। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को शौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य क्रम संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए जो सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। मतलब जो भी कथा आप शुरू करते हैं या करवाते हैं पंडित से, उससे पहले गणेश जी की पूजा होना तो जरूरी है। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषकर शिव पुराण ग्रंथ की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता विधि पूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्न चित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखते हो और पाखंड पूर्ण बातें करते हो, वो पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहता है, उस शुद्ध बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाने वाले, मौन धारण करने वाले, पवित्र एवं उद्वेग शून्य श्रोता ही पुण्य के भागी होते हैं। जो नराधम भक्ति रहित होकर इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं, उन्हें श्रवण का कोई फल नहीं होता है और वे जन्म जन्मांतर के कलेश भोगते ही रहते हैं। यथाशक्ति उपचारों से इस पुराण की पूजा किए बिना जो मूढ़ जन इन कथा को सुनते हैं, वे अपवित्र और दरिद्र होते हैं। कथा कही जाते समय बीच में ही जो लोग उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके पापी और कुलंकली पुत्र उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उनकी ही विष्ठा खिलाते हैं। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं, वे समस्त नरों को भोगकर काक योनि में
जन्म लेते हैं। जो लोग वीरासन आदि से बैठकर इस शुभ कथा को सुनते हैं वे अनेकों नरकों को भोगकर विक्ष विक्ष का जन्म पाते हैं। कथा सुनने वाले पौराणिकों को अच्छी प्रकार प्रणाम किए बिना जो लोग कथा सुनते हैं वे सभी नरकों को भोगकर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। रोग युक्त ना होने पर भी जो लोग लेटकर ये कथा सुनते हैं वे सभी नरकों को भोगकर अंत में अजगर आदि योनि में जन्म लेते हैं। वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर जो इस कथा का श्रवण करते हैं उन नारकीय लोगों को गुरुशैया पर शयन करने जैसा पाप लगता है। जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं वे 100 जन्मों तक दुख भोगकर कुत्ते का जन्म पाते हैं। कथा होते समय बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं वे घोर नरक भोगने के बाद गधे का जन्म पाते हैं। जो कभी भी इस परम पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते वे घोर नरक भोगने के पश्चात जंगली सुअर का जन्म लेते हैं। जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोगकर गांव में सुअर का जन्म पाते हैं। इसका विचार करके शुद्ध और प्रेम पूर्ण चित्त से बुद्धिमान श्रोता को वक्ता के प्रति भक्ति भाव रखकर कथा श्रवण का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले कथा के विघ्नों का नाश करने तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने नित्य कर्मों को संक्षेप में संपन्न करके प्रायश्चित करना चाहिए। नवग्रह और सर्वतोभद्र देवताओं का पूजन करके शिव पूजा की बात बताई गई विधि से शिव पुराण की पुस्तक का अर्जन करना चाहिए। पूजन के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर साक्षात शिव रूपिणी पुस्तक की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। श्री शिव पुराण के रूप में आप प्रत्यक्ष सदाशिव है। हमने कथा सुनने के लिए आपको अंगीकार किया है। आप हम पर प्रसन्न हो। मेरा जो मनोवांछित हो उसे आप कृपा पूर्वक संपन्न करें। मेरा ये कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हो। कर्म रूपी ग्रह से ग्रस्त शरीर वाले मुझ दिन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। हे शंकर, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार साक्षात शिव स्वरूप इस शिव पुराण की दीनता पूर्वक स्तुति करके वक्ता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। शिव पूजा की बताई गई विधि से पुष्प वस्त्र अलंकार धूप दीप से वक्ता की पूजा करें। तुरंत शुद्ध चित्त से उनके सामने नियम ग्रहण करें और कथा समाप्ति पर्यंत यथाशक्ति उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करें। तत्पश्चात कथावाचक व्यास की प्रार्थना करें। हे व्यास जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ शिव शास्त्र के ममग्र ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकाश से मेरा अज्ञान अंधकार को दूर करें। भक्ति पूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण का वरण करें और उनके द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप कराएं। हे मुने, इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओं द्वारा भक्ति पूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दी। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सो इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महत्व श्रवण विधि वर्णन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। सो दोस्तों, ये था 6ठा अध्याय जिसमें दिया गया था कि महाशिव पुराण जो सुनते हैं वो किस प्रकार सुनना चाहिए और जो सुनाते हैं उन्होंने किस प्रकार सुनाना चाहिए। सो ये जो एक महान, और लास्ट में ये भी दिया था कि जो महान पुराण है इसकी भी पूजा कितनी अनिवार्य है और इसे कैसे शुरू करना चाहिए, और जो नहीं करता है, जो इसकी डिसरिस्पेक्ट करता है, जो सुनाने वाले की डिसरिस्पेक्ट करता है, उसके साथ क्या होता है, ये आपको 6ठे अध्याय में देखने को मिला। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, तो हम आपको अच्छे से और समझाएंगे। हो सकता है कि हमारे वाणी से भी 1-2 शब्द गलत निकले हो, तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और आई होप हमारा बस यही उद्देश्य है कि आप लोग भी शिव पुराण का श्रवण करें और अपने सभी पापों से मोक्ष पाएं। सो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले अध्याय के साथ। आप इसे पूर्ण सुनिए और पूरे अध्यायों को सुनिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है, और जो भी कुछ भी बोलना चाहते हो प्लीज़ बोलिए। एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर प्लीज़ कीजिए चैनल को, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले अध्याय में। हर हर महादेव।